नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा जीरोम ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब जीरोम ब्रूनर ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस थ्योरी को हम डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसी टॉपिक के बारे में। द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अराइजेस फ्रॉम थिंकिंग एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। जीरोम ब्रूनर कहते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो 3 प्रोसेस के माध्यम से होता है। थिंकिंग प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से और ट्रेनिंग के माध्यम से। एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, एक बच्चे को जो संज्ञान की समझ बढ़ती है वो थिंकिंग मतलब सोचने के माध्यम से बढ़ती है, और एक्सपीरियंसेस के माध्यम से बच्चे का संज्ञान की समझ बढ़ती है, मतलब संज्ञान का विकास होता है, एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक, ट्रेनिंग के माध्यम से भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ये कौन कहते हैं, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं जीरोम ब्रूनर। ठीक, तो जीरोम ब्रूनर जो है एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब संज्ञान संरचनावादी है, एक तरीके से बोल सकते हैं। इन्होंने जो है स्पाइरल करिकुलम की जो बात है इन्होंने ही की है। क्या स्पाइरल करिकुलम की जो बात की है ये जीरोम ब्रूनर के द्वारा ही कही गई है। ठीक, स्पाइरल करिकुलम को हम जो है आगे पढ़ेंगे इनकी थ्योरी में ही। तो जीरोम ब्रूनर ने ही स्पाइरल करिकुलम के बारे में बात की है। स्पाइरल को जो हम हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे घुमावदार पाठ्यचर्या, या फिर इसे बोल सकते हैं कि वर्ता इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या वर्तुलाकार, हाँ, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या। ठीक, तो 3 रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीरोम ब्रूनर ने मतलब 3 लर्निंग मोड्स दिए हैं। द 3 मोड्स ऑफ लर्निंग दिए हैं इन्होंने। वो कौन कौन से हैं? इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जिसकी एज बताइए बर्थ टू 3 ईयर्स। सेकंड मोड ऑफ लर्निंग है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, और थर्ड मोड ऑफ लर्निंग है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अबव 8 ईयर्स, कितना? अबव 8 ईयर्स से, मतलब 8 ईयर्स के बाद वाला जो टाइम पीरियड है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे, इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। द इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन मतलब कि इनएक्टिव मोड ऑफ लर्निंग, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक मोड ऑफ लर्निंग। बात कर लेते हैं इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन के बारे में, इनएक्टिव मोड ऑफ लर्निंग के बारे में। ये क्या कहता है? लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी। ये कहता है इनएक्टिव मोड ऑफ लर्निंग में क्या होता है, बच्चा करके सीखता है। क्या है इसमें जो है, बच्चा करके सीखता है। ठीक, और बात करें हम आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन की, तो इसमें क्या है, लर्निंग बाय इमेजेस, मतलब इमेजेस के थ्रू जो है बच्चा सीखेगा। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग में क्या बच्चा इमेजेस के थ्रू सीख सकता है। मतलब ये जो एज बताई है यहाँ पर 3 to 8 ईयर्स, ये कहीं कहीं पर अलग भी देखने को मिल सकती है, बट आप इसी को याद रखना, बर्थ टू 3 ईयर्स और 3 to 8 ईयर्स, उसके बाद अबव 8 ईयर्स। ठीक, हालांकि पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। बात करें हम आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग में क्या होगा, बच्चा जो है इमेजेस के माध्यम से सीखेगा। अगर हम बात करें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंबॉलिक मोड ऑफ लर्निंग में क्या है, इसमें बच्चा सिंबल्स के थ्रू सीखने की कोशिश करेगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा। पर्सन्स कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली और लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो सिंबल्स हैं उनके माध्यम से उनके माध्यम से भी बच्चे का जो विकास है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होने लगेगा। कैसे? एब्स्ट्रैक्ट या फिर सिंबॉलिक मोड ऑफ लर्निंग की बात करें तो 8 साल के बाद जो है बच्चा, आपने देखा होगा कि रोड पर कुछ निशान बने हुए देखने को मिलते हैं कि अगर इधर जाना है तो ये रोड की तरफ इधर जाइए, या फिर इधर जाना है तो इधर की तरफ जाइए। इस तरीके से जो सिंबल्स बने हुए होते हैं, वो कुछ पत्थर सा रखा हुआ होता है, और उन पर क्या बोल सकते हैं, उन्हें माइलस्टोन बोल सकते हैं, शायद माइलस्टोन बोलते हैं, पता नहीं मुझे, बट उन पे जो है कुछ निशान लिखे हुए होते हैं कि इतना किलोमीटर बचे हैं, मतलब डेस्टिनेशन से जो हम कहीं जा रहे हैं, तो उस जगह पर लिखा होता है कि ये जो स्थान है तो वो इतनी दूर है। ठीक, इस तरीके से जो है बच्चा सिंबल्स के थ्रू इस मोड ऑफ लर्निंग में सीखने लगता है। सिंबॉलिक मोड ऑफ लर्निंग, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग, इनएक्टिव मोड ऑफ लर्निंग, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये जो है ऑल द 3 विल कंटिन्यू पैरेलल, मतलब ये जो तीनों जो स्टेजेस इन्होंने बताई हैं, इन तीनों का जो इम्पैक्ट है वो
ऐसा होगा, मतलब एक तीनों जो है पैरेलल चलेंगी, मतलब समानांतर चलेंगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इनएक्टिव मोड ऑफ लर्निंग है तो बच्चा करके सीखेगा, उसके बाद जो है आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग में जब कदम रखेगा बच्चा, तो ऐसा नहीं है कि केवल इमेजेस के थ्रू ही सीखेगा, बच्चा कर कर भी सीखेगा उस टाइम पर। और अगर सिंबॉलिक मोड ऑफ लर्निंग में आ जाता है तो बच्चा ऐसा नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के माध्यम से सीखेगा, वो करके भी सीखेगा और इमेजेस के थ्रू भी सीखेगा। मतलब ये तीनों जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो तीनों मोड ऑफ लर्निंग है, ये साथ साथ चलेंगी। ठीक, यहाँ पर कहने का ये मतलब है। बात कर लेते हैं स्पायरल करिकुलम के बारे में। द इट इज़ एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स रेगुलर रिविजिटिंग द सेम एजुकेशनल टॉपिक ओवर द कोर्स ऑफ ए स्टूडेंट्स एजुकेशन। ईच टाइम द कंटेंट इज रिविजिटेड द स्टूडेंट्स गेन डीपर नॉलेज ऑफ द टॉपिक। देखिए ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा इंग्लिश से लिख दिया है, बट मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से मानकर चलिए बच्चे को आज कुछ पढ़ाया, बच्चा यहाँ पर है, कहाँ पे, बच्चा यहाँ पर है, आज कुछ बच्चे को पढ़ाया गया। ठीक, उसके बाद अगले पॉइंट पर हम गए, कुछ समझाया यहाँ पर। ठीक, अब बच्चे को समझाया, मतलब पहले समझाया, फिर उसके बाद अगले दिन हमने कुछ पढ़ाया, तो क्या हुआ, अगले दिन जाकर हम क्या होंगे, पीछे से ही जाकर, मतलब जो हमने टॉपिक पहले पढ़ाया था उसको क्या करेंगे, एक तरीके से रिवाइज करके फिर अगले टॉपिक को पढ़ेंगे हम। ठीक, अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, तो जब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बाद हमने जो प्रीवियस नॉलेज, जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, फिर उस पर ही आएंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर ये टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद पीछे रिवाइज करके, पीछे वाला टॉपिक रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्पायरल करिकुलम में चीज़ों को पीछे की जो प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके सिखाया जाता है बच्चे को, प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करके, प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करके बच्चे की जो समझ है उसको विकसित किया जाता है। ठीक, तो यही बात इसमें कही गई है। इट इज़ एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स रेगुलर रिविजिटिंग द सेम एजुकेशनल टॉपिक। मतलब इसमें क्या होता है, सेम एजुकेशनल टॉपिक को, जो टॉपिक आपने पढ़ाया है उसको रिविजिट किया जाता है, मतलब दोबारा पुनः देखा जाता है, एक तरीके से रिवाइज किया जाता है ओवर द कोर्स ऑफ ए स्टूडेंट्स एजुकेशन। ईच टाइम द कंटेंट इज रिविजिटेड, वही जो कंटेंट हमने पहले पढ़ा चुके हैं, जो पहले हम प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके फिर अगले टॉपिक पर जाएंगे, फिर उसके बाद फिर पीछे की तरफ आकर के रिविजिट करेंगे अपने प्रीवियस नॉलेज को, प्रीवियस टॉपिक को। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे की जो नॉलेज होगी उस टॉपिक को लेकर के डीप हो जाएगी, मतलब बहुत ही अच्छी नॉलेज हो जाएगी। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स होती जाएगी बाद में, बट ये जो है एक बच्चे की समझ जो होगी उस टॉपिक को लेकर के बहुत ही अच्छी हो जाएगी, एक तरीके से गहरी समझ हो जाएगी। तो यही इसमें बात कही गई स्पायरल करिकुलम के बारे में, और यही इतनी सी छोटी सी थ्योरी थी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों मैं जो है एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर। मैंने जो है प्याजे की थ्योरी, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, प्याजे का जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, और फिर जो यूरी ब्रॉनफेन ब्रीनर का जो इकोलॉजिकल मॉडल है उसके उनकी जो थ्योरी है उसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अपने चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, वो बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बट हम जो स्पेशली हम KVS के लिए चल रहे हैं फ़िलहाल, तो मतलब उसी के सिलेबस के बेस पर ही। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।